एक पुत्र का कर्तव्य क्या है? गलती तो दशरथ की थी, 14 वर्ष वनवास राम ने झेल लिया। पिता को खुश करने के लिए राम वन में चले गए। राम ने अपना सुख नहीं सोचा कि अभी तो मैं युवान हूं, वन में क्या, महल में रहने वाला, अभी मैं वन में क्या करूंगा। राम ने यह नहीं सोचा। दशरथ ना बोलते थे कि आप मत जाओ, जो होना सो हो जाए। राम फिर भी गए। एक पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए अपने माता पिता के साथ। और आजकल शादी करके आता है, पराये घर से आई बाई नारी बोलती है कि सास ससुर हमारे साथ नहीं, तो ये भी बोल देता है कि आप कहीं को और चले जाओ। वो बोले वो तो ठीक है, किंतु तुम कैसे बोल सकते हो माता पिता से कि आप चले जाओ? ये हमारी संस्कृति हो गई। देखिए कहाँ हमारी, मुझे 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 कहने का इतना वो हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। कृष्ण का जन्मदिन आता है, बस जुआ खेलते रहते। ये कोई कृष्ण का जन्मदिन मनाने का तौर तरीका है भाई? जन्माष्टमी तो बस जुआ खेलो, खाओ पियो मौज करो। गणपति का उत्सव आता है तो बस ऐसे ही डीजे लगा दो और पिक्चर के गाने बजाते रहो। क्या गणपति को वो अच्छा लगता होगा मेरे यार? कभी घर पे जाके सोचना। ये संस्कृति को उजागर करने के लिए मैं बोल रहा हूं, जो हमारी हिंदू संस्कृति है उसको आप विकृत में मत ले जाओ, विकृति में मत ले जाओ। अभी कभी आप शांति से सोचना कि गणपति का उत्सव आता है, पंडाल बनाते हैं, गणपति को बिठाते हैं, और फिर आप उसके आगे पिक्चर के गाने बजाते हैं तो गणपति को अच्छा लगता होगा? नवरात्रि आती है तो बस ऐसे ही नाचना घूमना फिरना, माताजी तो कहीं नहीं दिखाई देते। नवरात्रि चलती बस डिस्को डांडिया लिया करो। पहले हमारी नवरात्रि कैसे होती थी? माताजी की मूर्ति स्थापित की जाती थी, उनकी चारों ओर रास लिया जाता था और अंत में माताजी की आरती होती थी। पूजा में हमारा पूरा कार्यक्रम रहता था, माताजी की आराधना बनती थी। और आजकल बस मौज मजा करना, वही हमारा नवरात्रि हो गई, वही हमारा गणपति महोत्सव हो गया। कितने युवान तो गणपति की मूर्ति के पीछे जाकर ड्रिंकिंग करते हैं। हाँ, पूरे मोहल्ले में से चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर वो चंदा का मिसयूज करते हैं, खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, पिक्चर के गाने बजाते हैं। गणपति की सूंड एक बार फिरेगी न सबको मार डालेंगे, वो उनको पसंद नहीं आता है। हमारी संस्कृति है मिलजुल के रहने की, एक साथ ओतप्रोत रहने की। और इसीलिए माता पिता को कभी परेशान मत करना, सास ससुर को कभी परेशान मत करना। उनकी पूजा करनी चाहे, उनको दुखी नहीं करने चाहे। कौशल्या सीता जी को देखती है ने तो उसका हृदय भर जाता है प्यार से, भाव से कि भगवान ने हमको पुत्र वधू दी तो हमारी बेटी से भी ज्यादा प्यारी दी। कितना भाव होता होगा पुत्र वधू को देखकर। और आजकल की पुत्र वधू आती है तो बस सास को डांटती रहती है, मारती रहती है। सब 4 भाई होते हैं तो चारों भी जब अलग होते हैं तो सब चीजों का बंटवारा हो जाता है। अंत में 2 चीज बचती है, एक माँ और दूसरा बाप। इसको लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता है। बड़ा कहता है कि तुम तुम्हारे साथ रखो, वो कहता है कि तुम तुम्हारे साथ रखो, वो कहता है कि तुम तुम्हारे साथ रखो। सुहासिनी बाई और राम प्रताप भाई दोनों मिलजुल के रहते थे, वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि पूरा परिवार मिलजुल के रहना चाहिए। और इतना स्वार्थी हमें नहीं बनना चाहिए कि संकट में हम साथ छोड़ दें। ऐसा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। किसी को भी हमारे परिवार में संकट कष्ट या दुख आता है तो कंधे से कंधा मिलाकर दुख का सामना करना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट देना चाहिए। कभी किसी से गलती भी हो जाए तो उसको क्षमा करके भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे काग बापू का एक भजन है
किंतु गुजराती में है भी बहुत मजा का भजन है, जो साथ में रहने के लिए, साथ निभाने के लिए, संकट में साथ में रहने के लिए, कष्ट में एक दूसरे को मदद करने के लिए जो भजन काग बापू ने बनाया है, अद्भुत बनाया है। बात तो ऐसी है कि एक जंगल में एक वट वृक्ष था। काग कवि वृक्ष की और पक्षी की बात करते हैं और मैसेज देते हैं मनुष्य को। बात कहनी है मनुष्य को, किंतु मनुष्य का नाम नहीं लिया जा सकता, इसलिए वृक्ष और पक्षी की बात करते हैं। जंगल में वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष पर बहुत से पक्षियों रहते हैं। एक दिन हुआ कि जंगल में आग लगी और धीरे धीरे वो आग चलती चलती वट वृक्ष के समीप आ गई। तब वट वृक्ष ने पक्षियों से कहा कि भाई सुनो, आग हमारी ओर आ रही है, मुझे तो पंख नहीं है, मैं वट वृक्ष तो उड़ नहीं पाऊंगा, आपको तो भगवान ने पंख दी है, आप उड़ जाओ। अभी आग आ जाएगी नजदीक में, हम सबको जला देगी। और तब पक्षियों ने इतना कहा कि भाई ऐसे हम उड़कर नहीं जाएंगे, तुम्हारे आश्रय पर, हे वट वृक्ष, तुम्हारे पर हमने हमारे नीड बनाए, हमारे बच्चों के लिए घोंसला बनाया, माड़ा बनाया, और तुम्हारा फल हमने खाया, तुम्हारा फल खाया, तुम्हारी छांव में रहे, हमारे बच्चों के लिए घोंसला आप पर बनाया। और आज जब संकट समय आया, तब हम आपको छोड़कर चले जाए ने तो हमारा मुंह काला कहलाता है, काजल वाला कहलाता है, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। और तब एक काग बापू बोलते हैं, बहुत अद्भुत पंक्ति है। और बाद में पक्षियों ने ऐसा कहा कि अब तो हम साथ में ही मरेंगे, साथ में ही जन्म लेंगे, और फिर दोबारा हे वट वृक्ष, तुम्हारे पर हम घोंसला बनाएंगे और तुम्हारे फल खाएंगे, हम साथ में ही आग में जलेंगे, संकट समय में तुम्हारा साथ छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। एक पक्षी और एक वट वृक्ष की कथा एक काग बापू ने लिखी, वो हम मानव को समझाने के लिए लिखी। हम तो थोड़ी थोड़ी देर में साथ छोड़ देते हैं,